गुड मॉर्निंग। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सब्जेक्ट में लास्ट टॉपिक है आपके लास्ट यूनिट का, दैट इज़ सोशल लॉफिंग। देखिए, सोशल लॉफिंग यानी कि जो इसमें आपको वर्ड्स में समझाया गया है वो क्या है, रिफर्स टू द कॉन्सेप्ट दैट पीपल आर prone to exert less effort when working collectively as part of a group compared to performing task alone। ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल लॉफिंग का मतलब ये होता है कि जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो जो हमारा परफॉर्मेंस जो रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब हम अकेले काम करते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं कोई भी काम करने में, लेकिन जब हम ग्रुप के साथ काम करते हैं तो हमारा एफर्ट जो है वो कम हो जाता है, मतलब हम थोड़ा कम काम करने लग जाते हैं। कम काम इन द सेंस ये, क्योंकि हम ग्रुप में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में एक बात ये आती है कि भाई सभी मिल बांट के काम कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सब करेंगे, तो हमारा जो वर्किंग परफॉर्मेंस होता है एज़ कम्पेयर टू अलोन वो थोड़ा लेस हो जाता है। When everyone does not put in their full amount of effort, अब ऐसा हम सोच रहे हैं तो ऐसा और भी लोग जो ग्रुप में है वो भी सोच रहे हैं। तो इनका क्या कहना है कि जब सब लोग इस तरीके से करेंगे, जब सबका काम का करने का जो एफर्ट है वो कम हो जाएगा, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप, क्योंकि वो एक ग्रुप का, एक समूह का हिस्सा है। तो दिस कैन लेड टू रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। ये यही समझाना चाह रहे हैं कि हम जब ग्रुप में काम करते हैं तो हम लोग थोड़ा लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं और जो उसका रिजल्ट आता है वो भी कम प्रोडक्टिव आता है। कम इन द सेंस, जब हम अकेले काम करते हैं तो हम हमारा 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ग्रुप में इतने सारे जन हैं, जब सब हम ही कर लेंगे तो दूसरा कौन करेगा, इस टाइप की भी थिंकिंग होती है। या हम ये सोचते हैं कि देखो थोड़ा थोड़ा काम सबको दिया है, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे, तो हम जो है वो काफ़ी कम एज़ कम्पेयर टू हम जब अकेले हमें कोई काम दिया जाएगा तो हमें पता है कि अगर ये काम हम करेंगे तो इसका क्रेडिट भी हमें ही मिलना है, रिवॉर्ड भी हमें ही मिलना है, और अगर हम ये काम नहीं करेंगे और इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो पूरा उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उस टाइम हम 100% देते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब काम हमें ही तो नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ग्रुप में ऐसा भी होता है ना कि कोई एक काम का अगर रिज़ल्ट कुछ भी आए तो रिवॉर्ड ग्रुप को मिलता है। कई बार कोई एक इंडिविजुअल पर्सन क्रेडिट ले जाता है, और ऐसा भी होता है कि उस पर हमें कोई क्रेडिट का काम नहीं रहता है तो भी हमारे एफर्ट्स कम हो जाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि अगर इसमें कुछ गलत हुआ तो जाहिर सी बात है मेरे अकेले का तो नाम आएगा नहीं, आएगा तो सबका आएगा। तो थोड़ी जो इर्रिस्पॉन्सिबल वाली बात होती है, जो गैर जिम्मेदारी हो जाती है, उस टाइप से हम थोड़ा काम हमारा करने लग जाते हैं। तो यही ये समझाना चाह रहे हैं इसमें कि सभी लोग जब मिलके काम करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी होती है या हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो हम उद्देश्य हमारा प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हमें वो वाली प्रोडक्टिविटी या फाइनल रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है जो हम अलोन काम करते हैं, यानी कि अकेले काम करते हैं तो हम ज़्यादा एफर्ट देते हैं उसमें। ग्रुप में हम इतना एफर्ट दे नहीं पाते हैं, और जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं सबकी अलग अलग और कुछ अधिकतर लोगों की इसी टाइप की थिंकिंग हो जाती है। फिर देखिए, इसके 3 फैक्टर्स हैं जो कि रिड्यूस करता है सोशल लॉफिंग, यानी कि इस तरह की चीज़ों को। तो क्या होता है, यूज़ मीनिंगफुल मैट्रिक्स दैट कनेक्ट इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ टीम गोल। कौन से फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को रिड्यूस करेगा, यानी कि जो इंडिविजुअल वर्क परफॉर्मेंस रहती है वही वर्क परफॉर्मेंस उसकी एक ग्रुप वर्किंग में रहनी चाहिए। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे, यानी कि जब हम ग्रुप में भी काम करेंगे तो हम उतने ही एफर्ट के साथ हमें हमारा काम, हमारा वर्किंग कंट्रीब्यूशन देना है जितना हम अकेले में करते हैं। तो ये कौन सी चीज़ें, देखिए, मीनिंगफुल मैट्रिक्स दैट कनेक्ट इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ टीम गोल। जब हम टीम में काम देते हैं तो हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हमने एक को हेड बना दिया है और उनके अंडर में 5 या 10 मेंबर रख दिए हैं। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आपने हेड बनाया है उनके कोई किसी से पर्सनल ग्रजेस हो तो वो एक ही पे सारा काम थोप दें, बाकियों को बैठा के रखें, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कोई भी काम के डेलीगेशन करते हैं किसी भी पर्सन को या किसी भी ग्रुप को, तो जो डेलीगेट कर रहे हैं ये उन्हीं को चाहिए कि वो जो वर्क है वो उसका जो भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो अपने अकॉर्डिंग क्या है अपने सबऑर्डिनेट्स को करें। नो डाउट उसमें एक हेड भी रखें कि जो कि उनको देखते रहें, लेकिन उस हेड को ये अथॉरिटी ना दें कि भाई ये पूरा काम है और ये तुम ही को करना है। तो ये वाली चीज़ें भी गलत हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि एक मीनिंगफुल मैट्रिक्स रखना है जिसमें इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशन होगा अपने टीम गोल के लिए वैसा ही होगा जैसे वो इंडिविजुअल उनका परफॉर्मेंस होता है। तो ये कब होगा, जब हम उन्हें अच्छी तरीके से किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए समझाएंगे। फिर नेक्स्ट आएगा एंश्योर ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंडिविजुअल टास्क एंड गोल।
जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, जो भी वो टीम में काम करने वाले हैं, तो उनके लिए हमें एक ट्रांसपेरेंसी रखना है। ट्रांसपेरेंसी यानी कि ट्रांसपेरेंट चीज़ क्या होती है, जिसमें हम आर पार देख सकते हैं कोई भी चीज़। तो हमें उनके काम को, या हमने जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है या जो वर्क हमने उनको दिया है उसके लिए, और जो भी काम वो करेंगे उसके लिए एक ट्रांसपेरेंसी होगी तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम भले ही वो टीम में कर रहे हैं लेकिन ये पर्टिकुलर काम उन्हें ही करना है। इसमें उन्हें सपोर्ट मिल जाएगा, हेल्प भी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी वही होंगे अगर ये काम गलत होता है तो। ठीक है। फिर ट्रैक प्रोग्रेस ऑन असाइनमेंट, फिर उसकी ट्रैकिंग भी करना होती है कि हमने जो असाइनमेंट्स दिए हैं हमारे टीम मेंबर्स को, तो उन्होंने उसमें कहाँ तक काम किया है, कहाँ पर वो रुक गए हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो क्या दिक्कतें हैं, कोई संसाधन यानी कि रिसोर्सेज की कमी है या उन्हें हेल्पिंग हैंड्स चाहिए, XYZ जो भी चीज़ें हैं, तो वो हमें ट्रैक करके हमें पता चल जाएगा कि वो काम कहाँ तक पहुँचा है, उसका काम जो भी उन्होंने करा है वो किस तरीके से किया है, कितना % वर्क परफॉर्मेंस उनका रहा है, कितने ज़्यादा डेलीगेशन के साथ किया है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स होते हैं जो सोशल लॉफिंग को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और ये होना भी चाहिए संस्था में, क्योंकि हमेशा एक इंसान, जब हम संस्था की बात करते हैं तो वहाँ समूह यानी कि ग्रुप वर्किंग होती है, टीम वर्किंग होती है। तो एक इंसान के ऊपर डिपेंड होकर हम पूरी संस्था को नहीं चला सकते हैं। तो जब हम ग्रुप परफॉर्मेंस भी होता है लोगों का, तो हमें उनको इस तरीके से उनके काम जो हैं वो डेलीगेट कर देना चाहिए। उसमें हमको उन लोगों को ऑथोराइज़ कर देना चाहिए कि आपको ये अथॉरिटी है करने की। जब हम इंडिविजुअल पर्सन के साथ ऐसा करेंगे तो बहुत एक अच्छा रिजल्ट और एक आउटपुट और एक प्रोडक्टिव आउटकम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि भाई ये काम है और ये पूरे ग्रुप को करना है, तो फिर वो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, बहुत ज़्यादा विवाद भी होंगे, कोई किसी की बात से एग्री करेगा, कोई डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमें ये वाली जो टेक्निक्स या ये फैक्टर्स जो होते हैं इन पे काम करने होते हैं। तो ये आपके लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था। इस सब्जेक्ट में आपको जो भी डाउट आते हैं आप कॉल या व्हाट्सएप कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।